बच्चों, चैप्टर 12 हिंग वाला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरे भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में ही उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जाने पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री को हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। अब सावित्री क्या करे? उनमें से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चे की खबर ला दो। 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगी इनाम दूंगा। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होता। यह कहकर बहुत चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चे को भेजने भी खोजे भी तो कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? बे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे ही, पर भेजना उसके हाथ पे बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की राजी खुशी के लिए उसने सभी देवी देवताओं मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ सन्नाटा बढ़ चला था, पर उसके बच्चे लौटकर ना आए। सावित्री निराश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ कुशल पूर्वक लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चों दौड़कर माँ से लिपट गए। क्या हुआ बच्चों? जो बच्चे जिद कर रहे थे काली के जुलूस देखने के लिए, तो उसने भेज दिया सावित्री ने, रामू के साथ, उनके नौकर के साथ। तो बच्चे के जाने के बाद ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। क्या करने लगी? उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया, दिन ढलता गया और रात बढ़ता गया। सावित्री बहुत बेचैन होने लगी, इधर उधर होने लगी। इतने में कुछ आदमियां सड़क से भागते हुए दिखाई दिए। वो बेचैन जब हो रही थी, कुछ आदमियां सड़क से भागते हुए आ रहे थे, तो बहुत दौड़कर बाहर गई और उन आदमियों से पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? ऐसा बोल के पूछी। तो उनमें से एक आदमी बोला कि दंगा हो गया है, बहुत भारी दंगा हो गया है, सब तरफ दंगा हो गया है। कहते हुए बहुत तेजी से भाग गए और आगे बढ़ गए। सावित्री के हाथ पांव ठंडे हो गए, फूल गए। क्या हुआ? दंगा हो गया है, मेरे बच्चे कैसे आएंगे? ये सब सोचकर वो बहुत बेचैन, और भी ज़्यादा बेचैन होने लगी। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उनसे भी रोका। उन लोगों ने कहा कि दंगा हो गया। जब वो लोग चले गए, फिर कुछ लोग आए और उन्होंने भी कहा कि दंगा हो गया। और सावित्री अब क्या करती? उनमें से एक लोगों से कहा कि भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला सकते हो क्या? उससे पूछा। तो वो बोला कि मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। सावित्री ऐसा बोला। तो एक देहाती ने, उनमें से जो लोग भाग के आ रहे थे, उनमें से एक देहाती ने बोला कि, देहाती मतलब जो गांव में रहते हैं, हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते ही है क्या? फिर जान से प्यारा कुछ नहीं है। यह कहकर वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में कैसे उनका बच्चों को वो देहाती ठहरा, वो कैसे खोजता बच्चों को? अब वो अपने आप पर क्रोध करने लगी। मैं क्यों उस बच्चों को भेज दिया? क्यों उनको भेज दिया? वो तो बच्चे ही ठहरे, जिद तो करेंगे ही। बच्चे तो जिद करते हैं, लेकिन भेजना मेरे हाथ में था, मैं क्यों उनको भेज दिया?
सावित्री अब पागल सी हो गई थी, वो पागल जैसे होने लगी। क्यों भेजा बोल के वो पागल जैसी होने लगी। बहुत बच्चों के राजी खुशी के लिए सभी देवी देवताओं को मना डाली, मतलब सभी देवताओं के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करने लगी और फूट फूट कर बहुत सारा रोने लगी। सावित्री निराश होकर फूट फूट कर रोने लगी। शोरगुल ख़त्म हो गया, मतलब दंगा थोड़ा कम हो गया तो शोरगुल ख़त्म हो गया और रात के सन्नाटे में बढ़ गया था। सावित्री को एक परिचित शब्द सुनाई पड़ा, अम्मा, जो हींग वाला जो बोलता था अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई और उसने देखा, क्या देखा, उसके 3 बच्चे वो हींग वाला के साथ कुशल पूर्वक पहुँच चुके थे। तो हींग वाला ने क्या कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को बाहर मत भेजना। बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए, उसकी माँ से लिपट गए।